Hello guys, welcome back to my channel English वाले पीके सर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। जी हाँ, आज सीखने जा रहे हैं कुछ नई चीज़ें। अभी तक आप लोग का जो सीरीज चल रहा था वो डेली यूजफुल सेंटेंसेस चल रहे थे, जिसमें मैंने थोड़ा सा सोचा कुछ अलग चीज़ें आपको कराई जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए गाइस देखते हैं कि आपका अगला टॉपिक मैंने क्या रखा है। तो अगला टॉपिक जो हम सीखने जा रहे हैं गाइस, जी हाँ, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न होमोफोन्स। जी हाँ, होमोफोन्स आप शायद कुछ लोगों के लिए बहुत नया हो और कुछ लोग इससे वाकिफ होंगे कि क्या है ये होमोफोन्स। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे वर्ड दो तीन चार या जितने भी हों जो आपस में साउंड में मेल रखते हों, यानी होमोफोन्स। होमो मतलब जैसे घर जैसा, ठीक है। फोन मतलब आवाज़, यानी एक जैसी आवाज़। तो बोलते नहीं मेरे घर का आदमी है, मैं अपने जैसा इसको मानता हूँ। तो आप इस बात को समझिए। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो न्यू है इसके लिए। तो बता दूं, होमोफोन्स का मतलब होता है दो या तीन शब्द जो भी हों उन सब का एक ही जैसा आवाज़ निकले, लेकिन स्पेलिंग डिफर हो सकता है, उसका अर्थ भी अलग हो सकता है, लेकिन बोलने के जब आप प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं, उच्चारण एक ही जैसा आपको सुनाई देगा। समझ आ रहा है कुछ आपको? होमोफोन्स उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि एक जैसी हो, बोलने में एक जैसे हों, उनका भले अर्थ अलग हो या फिर उनका जो होता है स्पेलिंग वो अलग हो। ये अलग हो सकते हैं पर बोलने में सिमिलरिटी होगी, ठीक है। बिल्कुल एक जैसे लगेंगे सुनने में आपको, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कौन से हैं। ठीक है इस तो तैयार हो जाइए, अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि लिखने वाली चीज़ है और याद करने वाली चीज़ है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं, ठीक है। तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी सीख रहा हो, उसे तो याद करना ही पड़ेगा ये वर्ड। तो कुछ वर्ड इसमें आपको पहले से ही पता होंगे, आप परिचित होंगे पहले से ही। तो स्टार्ट करते हैं। बी ए टी बैट, बैट मीन्स बल्ला, और बी ए टी बैट मीन्स चमगादड़। तो देखिए जरा, बैट बैट लग तो एक ही जैसा रहा है ना, लेकिन इसका दोनों का अर्थ देखिए क्या है, अलग है, ठीक है। या तो अर्थ अलग होगा या तो स्पेलिंग अलग होगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन बोलने में दोनों एक जैसे लगेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, एट, ई आई जी एच टी, एट मीन्स होता है आठ, और ए टी ई, एट मीन्स होता है खाना खा लिया, यानी कि ये पास्ट है। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या है? एट होता है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म जैसे गो वेंट गोन होता है, उसी तरह ईट एट ईटेन होता है। तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट पढ़ा जाता है, ई आई जी एस टी, ये भी एट पढ़ा जाता है, लेकिन ई आई जी एस टी का मतलब आठ होगा, और ए टी ई एट का मतलब होता है खाना खा लेना, ठीक है। तो अगर कोई पहले से खाना खा लिया है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो एट बोलेंगे ना। आई एट फूड यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया था, तो एट आपको वहां पे बोलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सन, एस ओ एन, सन मिस बेटा, एस यू एन, सन मिस सूरज। स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, पर दोनों का बोलने में साउंड एक जैसा सन सन आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया होमोफोन क्या होते हैं? एक जैसी ध्वनि रखने वाले शब्द। ओके, डब्ल्यू ए वाई, वे रास्ता, डब्ल्यू ई आई जी एच, वे वजन करना, ठीक है। ये वजन करना होना चाहिए था, हालांकि यहाँ पे ये वर्ब है, जी हाँ, ये एक्शन है। और आपको ये डब्ल्यू ई आई जी एच टी, वेट होता है, जो सिर्फ वजन होता है, वो नाउन होता है। तो जो लोग थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज रखते हैं उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी। वे मिस होता है वजन करना, और डब्ल्यू ई आई जी एस टी, वेट मिस होता है वजन, वो आगे आपको मिलेगा वो भी। तो वे दोनों में आपको एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन है, यानी उच्चारण एक जैसा आ रहा है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग भी अलग और दोनों का मीनिंग भी अलग। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है गाइस, डी डबल ई आर, डियोर, हीरोन। जी हाँ, डियोर मिस होता है हीरो। डी ई आर, डियर, प्रिय, हे डियोर बोलते हैं ना, हे डियर कम, हे प्रिय यहाँ पे आ जाओ, यानी जो अपना प्यारा हो, प्रिय हो आपके लिए। डी ई ए आर, डियर मिस प्रिय, डी डबल ई आर, डियर मिस हिरन। दोनों डियर जैसे पढ़ने में तो सेम आ रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो गया। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट है एच ए आई आर, हेयर, हेयर मिस बाल, एच ए आर ई, हेयर मिस खरगोश। जी हाँ, खरगोश, ठीक है। तो हेयर हेयर, ठीक है, बाल खरगोश। तो समझ में आ गया आपको? आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जी हाँ, नेक्स्ट है, आपको मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको जरा इमेज के थ्रू भी दिखा दिया जाए, अच्छा रहेगा। पी आर ए वाई, प्रेमिस, प्रार्थना करना, पी आर ई वाई, प्रेमिस, शिकार। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा जरा, प्रे प्रे सेम है, बोलने में बिल्कुल सेम, लेकिन स्पेलिंग जरा देखिए, वहाँ पी आर ए वाई है और यहाँ पी आर ई वाई है, ठीक है, और मीनिंग भी डिफरेंस है। तो मज़ेदार है ना चीज़ें ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बी ए डब्ल्यू एल, बॉल, बी ए डब्ल्यू एल, बॉल। तो बी ए डब्ल्यू एल, बॉल तो हर किसी को पता होगा, जो बैट बॉल आप शुरू से ही बच्चा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ता ही है वो। तो
तो ये बॉल मिस गेंद हो गया। BAWL बॉल मिस चीखना हो गया। जी हाँ, BAWL बॉल मिस चीखना। आइए देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो स्टेशनरी। जी हाँ, स्टेशनरी स्टेशनरी दोनों में देखिए, लग रहा होगा कि आपको, एक बार नज़र में आप देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों सेम है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए तो एन के बाद ई है पहले वाले में और एन के बाद ए है दूसरे वाले में। स्टेशनरी में लेखन सामग्री, यानी जो भी आपको जैसे बोलते हैं नोटबुक हो गया, बुक हो गया, पेन पेंसिल, जहाँ भी मिलती हैं चीज़ें तो स्टेशनरी शॉप बोला जाता है ना। स्टेशनरी शॉप यानी कि कापी किताब जो आप लोग बोलते हैं उसकी दुकान जो होती है ना, जहाँ पे ये सारे मटेरियल मिलते हों, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित, तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी। और ये भी स्टेशनरी ही बोला जाएगा, पर इसमें ए रहेगा और पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में ई रहेगा, ठीक है। स्टेशनरी में से होता है लेखन सामग्री संबंधित चीजें, और स्टेशनरी में से होता है स्थिर। जैसे कोई व्यक्ति स्थिर है, कोई जहाज कहीं पे जाके किनारे पे स्थिर हो जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टेशनरी पोजीशन में हो ना। तो आपको समझ में आ गई बात। ऊपर देखिए रिंग और रिंग, एक ऊपर छूटा हुआ है RING, रिंग मिस अंगूठी, आपको पता है रिंग पहनाया जाता है शादी वादी में। और एक है WRING, रिंग मिस निचोड़ना, जब आप कपड़े धो लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके पानी को निचोड़ कर अब बाहर कर देते हैं ताकि जल्दी सूख जाए ना। तो रिंग रिंग दोनों का मतलब अलग अलग है लेकिन बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, होमोफोनी से कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है गाइस। ओके, DYE डाई रंगना, DIE डाई मरना। जी हाँ, एक रंगना एक मरना। तो डाई कराते हैं ना, बाल बोलते हैं थोड़ा बाल मेरा डाई कर दो, तो डाई मिस मरना भी होता है, तो जरा ध्यान से बोलिएगा कि मुझे डाई कर दो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको संभल के बोलना होगा तो कहीं मार मत दे आपको। तो डाइमिस मरना और डाइमिस रंगना दोनों एक जैसे बोलने में लग रहे हैं पर मीनिंग बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट देखते हैं मीट, MEAT, मीट मीन्स मांस, ठीक है। मांस होता है जो आप जानते हैं, मांस खाने वाले जो मीट खाते हैं उन्हें बोलते हैं मीट, किसी भी चीज़ का हो मांस उसे मीट बोलते हैं। और एक होता है MEET, मीट मीन्स मिलना। तो देखिए जब दो लोग मिलते हैं आपस में तो मीट होता है, बोलते हैं ना मीटिंग, मीटिंग रखी गई मतलब मिलना रखा गया है, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो मीट से ही मीटिंग बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट, GRAT, ग्रेट मीन्स घिसना। आप गाजर घिस ले, कद्दू घिस ले, चुकंदर कुछ भी घिस ले, ठीक है। तो ग्रेटर होता है जिस पे ग्रेट किया जाता है, ग्रेटर मीन्स होता है घिसने वाला, जिस पर हम घिस देते हैं चीज़ें। तो देखिए आपको इमेज में ग्रेटर दिख रहा होगा जिस पे एक गाजर लेके घिसा जा रहा है, तो वो ग्रेटर है। और ग्रेट मीन्स घिसना, एक्शन जो है वो ग्रेट है और जो वहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है घिसने वाला वो ग्रेटर है, ओके। नेक्स्ट ग्रेट, महान, तो यहाँ पे देख रहे होंगे भगत सिंह या फिर बहुत लोग महान है, ठीक है ना, उनका भी आप जो कहते हैं ना ग्रेट, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, वो एक महान व्यक्ति था, महान नेता था, ठीक है। तो आप ग्रेट और ग्रेट में अंतर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है पेन, PAIN, पेन मिस दर्द। जी हाँ, PAIN, पेन मिस दर्द। और इसके बगल में देखिए PANE, पेन मिस शीशा। तो आप जो भी होता है ना विंड पेन बोलते हैं, कि जो शीशा होता है आगे का, कार वार के भी आगे जो शीशा होता है उसको पेन पेन बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी खिड़कियों में या फिर ऐसे लगा देते हैं उससे पेन बोलते हैं, ठीक है ना गैस। और एक और पेन होता है PEN, पेन मिस कलम। वो एक्स्ट्रा आपको मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ, दोनों तीन चीज़ों, देखिए मैंने कहा ना दो तीन कुछ भी हो सकते हैं जो सिमिलर हो सकते हैं बोलने में। तो PIN, पेन मिस दर्द, PANE, पेन मिस शीशा, और PEN, पेन मिस कलम, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको पेन से रिलेटेड मिल गई। नेक्स्ट दीजिएगा स्टोरी, जरा देखिए ध्यान से। तो स्टोरी मीन्स होता है कहानी, बहुत सारी कहानियाँ भी आप पढ़े होंगे तो स्टोरी बोलते हैं ना, स्टोरी हमारे बुक में स्टोरी, ये वो स्टोरी वो स्टोरी करते रहते हैं। अब एक जरा देखिए स्टोरी, STOREY, एक है वाई केवल और एक है EY, तो मंजिल हो जाएंगे। जी हाँ, मंजिल, तो बोलते हैं ना एक मंजिल, दो मंजिल, 1 स्टोरी, 2 स्टोरीज, 3 स्टोरीज, ठीक है। तो आप मंजिल हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पे। तो मंजिले स्टोरेज, ओके। नेक्स्ट है वेट, WAIT, वेट मीन्स इंतजार करना। और नेक्स्ट देखिए मैंने कहा था ना कि आगे आपको वेट मिलेगा, वो वे था, WEIGH, वे मीन्स वजन करना था, वो एक्शन था, क्रिया थी, इससे पहले वाले स्लाइड में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये है WEIGH, वेट मीन्स वजन, तो ये नाउन हो गया, बोलते हैं ना इतना वजन है, 10 kg वेट है, 15 kg वेट है, मेरा 50 kg वेट है, तो आप ये बोल सकते हैं ना। और नापने की जब बात करेंगे, वजन करने की बात करेंगे, तो आपको वे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ही इज वेइंग माई वेट, वो मेरा वजन माप रहा है, वेइंग माई वेट, मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों को ला दिया, ही इज वेइंग माई वेट या आई एम वेइंग माई वेट, मैं अपना वजन नाप रहा हूँ, यानी वजन वजन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको ना, ठीक है गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका क्यू, QUEU, QUEU, क्यू मीन्स होता है कतार, बोलते हैं एक क्यू में लग जाओ, कम ऑन डू सून बी इन अ क्यू, जल्दी से कतार में लग जाओ।
और एक होता है CUEQ में संकेत करना। जी हाँ, संकेत देना, इशारा देना किसी को, जैसे इंडिकेट बोलते हैं ना, आप इंडिकेट कर रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा था, ऐसे इशारा कर रहा था, जेस्चर कर रहा था, बहुत सारे वर्ड होते हैं। वर्ड पावर आपके पास होगा तो बहुत सारे वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्यू की जगह, ओके। लेकिन यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि क्यू क्यू दोनों होमोफोन्स की तरह काम कर रहे हैं ना, दोनों पढ़े जा रहे हैं एक, पर मीनिंग हो रहा है अलग और स्पेलिंग भी हो रहा है अलग, ओके। नेक्स्ट है आइडल, IDOL। आइडल मीन्स होता है मूर्ति, और खास तौर से ये किसी गॉड वॉड का, किसी लॉर्ड का मूर्ति जब होते हैं, ज़्यादातर आप देखते हैं ना कि मंदिरों वंदिरों में जो लोग हिंदू धर्म में ज़्यादातर मूर्तियों को ही पूजा किया जाता है, तो आइडल बना लेते हैं अपना एक, ठीक है। आइडल बना के उससे पूछते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं IDOL, आइडल मीन्स मूर्ति। नेक्स्ट है IDLE, आइडल मीन्स निठल्ला। अब जरा देखिए, ये एक मूर्ति है और यहाँ पे एक निठल्ला बैठा हुआ है। तो निठल्ला का मतलब होता है बेरोजगार, बिना काम का, सुस्त, आलसी, जो भी कह लें, ठीक है ना। तो आइडल बोलते हैं डोंट सिट आइडल हियर, यहाँ बेकार में मत बैठो यार, डू समथिंग, कुछ करो यहाँ पे। डोंट सिट आइडल हियर, यहाँ बेकार में मत बैठो, ओके। तो आइडल उसे बोलते हैं बेकार में, निकम्मा, निठल्ला, कुछ भी आप बोल सकते हैं, समझ में आए ना। नेक्स्ट है गाइस MAIZE, मेज मिस होता है मक्का। जी हाँ, मक्का आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसे मैंने सोचा कि आपको फिगर से कुछ चीज़ें दिखाई जाए। तो मेज मिस होता है मक्का। अब जरा देखिए MAZE, मेज मिस होता है भूल भुलैया। जी हाँ, भूल भुलैया मतलब कि आप उसी में घूमते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि एंट्री जहाँ से किए थे वहाँ फिर हम वापस कैसे आए या फिर एग्जिट कहाँ से हो जाए, ठीक है। तो वो भूल भुलैया होता है, ठीक है ना, उसी में फंस जाना, उलझ जाना, इसका मतलब होता है मेज, ओके। ये आपको नाउन की तरह भी काम कर सकता है, वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ फिलहाल में हमने भूल भुलैया एक नाउन की तरह काम कराया, ठीक है। नेक्स्ट है FLEE, फिल्म इस भाग जाना। जी हाँ, कहीं से भाग निकलना। तो एक तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रन मिस दौड़ना होता है, ठीक है। तो रन अवे भाग निकलना भी हो सकता है। फ्ली मिस होता है भाग जाना कहीं से, ठीक है, वहाँ से निकल लेना, रफू चक्कर हो जाना, ठीक है। और एक है FLE, फ्ली मिस पिस्सू। तो एक तरह का देखिए कीट पतंग है, इसे कहते हैं फ्ली, इसे पिस्सू बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है फ्ली, ओके। नेक्स्ट है SIGST, साइट मिस नजर, ठीक है। और एक है SIT, साइट मिस भवन स्थल। जी हाँ, SIGST साइट मिस नजर, और एक है SIT, साइट मिस भवन स्थल। तो बोलते हैं ना कि मेरी साइट, उसकी साइट कमज़ोर हो चुकी है, उसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है। और एक होता है कि मैं साइट पे काम कर रहा हूँ, मैं आज साइट पे जा रहा हूँ, मेरा काम साइट पे चल रहा है। तो ज़्यादातर आप देखते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराते हैं, ठेकेदार जी ने बोला जाता है, वो लोग क्या करते हैं, साइट पे हमेशा घूमते रहते हैं। कई को साइट ले लेंगे, यहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, और वो साइट टू साइट घूमते रहेंगे। समझ में आ रहा है गाइस? आपको मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको रटना ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू आप उसको सेट कर लीजिए और उसे सीखिए। मेरा मोटो ये है गाइस कि आपको मैं चीज़ें सिखा दूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझाने पर आपको चीज़ें अच्छी समझ में। चाहता तो आपको ऐसे दे के स्क्रीन बोलता है कि आप लोग इसे अच्छी लिख लीजिए, लेकिन लिखने से और एक समझने से बहुत अंतर पड़ता है, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती है, इमेज के थ्रू और भी फिट होती है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नाइट। आपने अक्सर नाइट तो हमेशा, हर कोई भी ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने वाला ऐसा कोई लड़का होगा जिसे नाइट और डे नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन जरा देखिए, एक दूसरा भी नाइट होता है, KNIGST, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। NIGST नाइट मिस, रात तो होता है, ये जाहिर सी बात है। आइए देखते हैं KNIGST मिस क्या होता है। नाइट का और भी मतलब होता है, एक तो मैंने घोड़ा लिखा है, ये घोड़ा हॉर्स होता है। जी हाँ, आपने सही कहा, आपने सही सुना कि हॉर्स मिस घोड़ा होता है। लेकिन ये जो नाइट होता है ना गाइस, ये जब चेस खेलते हैं ना, उसमें एक देखते हैं घोड़ा होता है जो 2.5 चाल चलता है ना। चेस काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, मैं भी खेलता हूँ, मजा आता है। तो उसमें काफ़ी ब्रिलियंसी की जरूरत होती है, ज़्यादा दिमाग लोग लगाने वाले लोग ज़्यादा चेस खेलना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे नाइट होता है ना, क्वीन होता है, किंग होता है, बिशप होता है, उसी तरह रूक होता है, नाइट होता है, पॉन होता है ना, ये सारे नाम हैं। तो आप चेस खेलने अगर वाले हैं तो आपको ज़रूर ये बात पता होगी, हो सकता है कि आपको भोजपुरी या फिर हिंदी में पता हो, तो मैं आपको इंग्लिश में बता दिया। तो उसी में से एक नाइट, ये है घोड़ा, ठीक है। और नाइट में से एक और चीज़ आपको बता दूं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठा करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेगी, सुनने को मिल सकती है ना। तो KNIGST नाइट में से होता है शूरवीर योद्धा। जी हाँ, नाइट राइडर आपने सुना होगा ना, नाइट राइडर, शूरवीर योद्धा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज आपको काफ़ी मज़ेदार चीज़ें बता जाते हैं, बहुत सारी चीज़ सिखा जाते हैं। जैसे मैं बहुत सारे सेंटेंसेज में आपको इस वर्ड को बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल में टाइम की बहुत कमी है गाइस। आपको बस ये वर्ड अपने दिमाग में इमेज के थ्रू क्या करना है, सेटअप करना है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है गाइज, यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग नहीं लिखा है, मीनिंग मैं खुद बताऊंगा और आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप टास्क करते नहीं है, तो मैं सोचा कि इसका वर्ड का मीनिंग मैं नहीं लिखूंगा हिंदी में, वो मैं बताऊंगा और आपको लिखना होगा, ठीक है। और या फिर आप यूँ समझिए कि आपका ये टास्क भी रहेगा, मैं बोलूँगा आपको लिखकर मुझे भेजना होगा कॉमेंट बॉक्स में, या अपने नोटबुक पर लिख के आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें भी, हील, HEEL हील, और दूसरा है HEAL इसके बगल में, है ना, सामने सामने हील। तो हील मीन्स क्या होता है और HEAL मीन्स क्या होता है, ठीक है। एक होता है हील, HEEL, हील मीन्स होता है चोटी, एड़ी, ठीक है, एड़ी होती है जो आपके नीचे ना, तो हील, तो बोलते हैं ना कि हील पावर, ठीक है। और एक होता है कि मेरा हील जो होता है क्रैक, हील में क्रैक आ गए हैं एड़ी में, ठीक है ना, एड़ी में आपका क्या आ गया, क्रैक पड़ गया है, दरारें पड़ गई हैं। वो एक है HEAL, हील मीन्स होता है सही करना, ठीक करना। गॉड विल हील यू, जी हाँ, ईश्वर आपको सही कर देंगे। तो आपने ज़्यादातर सुना होगा कि ये क्रिश्चियन में लोग जो होते हैं हमारे, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हील पावर, गॉड विल हील यू, ठीक है, गॉड इज हीलिंग यू, ईश्वर आपको सही कर रहे हैं, यू बिलीव इट, आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, गॉड इज हीलिंग यू, ईश्वर आपको सही कर रहे हैं। तो हील समझ में आ रहा है ना आपको, तो वहाँ HEEL नहीं बल्कि HEAL होता है, हील मीन्स सही करना, ठीक करना, बढ़िया कर देना, स्वस्थ कर देना, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड आपको मिल सकते हैं, इससे रिलेट करके कर सकते हैं सिनोनिम्स, परिवाची शब्द के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, WAST, वेस्ट मीन्स होता है बर्बाद कर देना ना, बर्बाद करना, बेकार करना, वेस्ट कहते हैं यार, वेस्ट कर दिए, वेस्ट फूड है, बेकार खाना है, बचा हुआ खाना है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि वेस्ट फूड, वेस्ट फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, डोंट वेस्ट वाटर, पानी वेस्ट मत कीजिए आप, इस तरह के आप सेंटेंस सुने होंगे ना। नेक्स्ट है WAIST, वेस्ट मीन्स होता है कमर, जी हाँ, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में से एक है कमर, जिसको WAIST, वेस्ट, तो देखिए दोनों वेस्ट वेस्ट है, पर WAST वेस्ट मीन्स बेकार करना, बर्बाद करना, ठीक है ना। और एक है WAST वेस्ट मीन्स कमर। नेक्स्ट है SICK, सिक, सिक मीन्स होता है बीमार, ठीक है, बोलते हैं सिक, जैसे इल बोलते हैं, अनवेल बोलते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, आई एम अनवेल, मैं बीमार हूँ, आई एम अंडर द वेदर, मैं बीमार हूँ। मैंने 4 चीज़ें आपको बताई, मैं कहता हूँ ध्यान से सुनेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, सिर्फ ये लिखा हुआ नहीं बल्कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वर्बल ऑडिबल सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो सिक का मतलब बीमार होता है। और एक है SEE, सिक, सिक मीन्स होता है खोजना, ढूंढना, तलाश करना ना, SEE, सिक, आई एम सिकिंग माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ, सिकिंग माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो सिक हो गया, सर्च हो गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। एक है गाइज, नेक्स्ट है आपका CHIC, चिक, और एक है CHEE, चिक। अब बताइए इन दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ, हालांकि नहीं, मैं होमवर्क नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप करेंगे नहीं, मुझे पता है, और ना ही आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं, इतना तो आप मेहनत करने नहीं जा रहे कि आप इसका सर्च करके मुझे लिख के बताएंगे। तो लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी आप इस चीज़ के लिए तैयार है कि आपको होमवर्क कभी भी मिल सकता है। CHIC, चिक मिस होता है चूजा, चिकन, अब याद आया आपको, चिकन जो आप कहते हैं ना, चिकन, चिकन आज बनेगा, चिकन, तो चिकन का ये चिक है, चिक मीन्स होता है चूजा, ठीक है, मुर्गी का बच्चा, चूजा जो होते हैं उसे चिक बोला जाता है, ठीक है। और CHEE, चिक मीन्स होता है गाल, ठीक है, आपके जो गाल है, पार्ट्स ऑफ बॉडी में गाल, उसे बोलते हैं चिक। तो उम्मीद है कि गाइस आप इस वीडियो से अगर कुछ नहीं सीखे होंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप किसी और वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड जो होते हैं, इसको कन्फ्यूजिंग वर्ड भी लोग बोलते हैं, कन्फ्यूज, देखिए ऊपर लिखा हुआ एडिंग कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो होमोफोन्स कहिए या कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड कहिए ना, तो ऐसे सिमिलर वर्ड यानी एक जैसे दिखने वाले शब्द जो कन्फ्यूज करते हैं लोगों को, कि ये बोल रहा है आई एम हीलिंग, ही इज हीलिंग, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो कन्फ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, ओके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ओके, थैंक यू।